प्राचीन भारत के मगध राज्य के एक छोटे से गांव में अमित नाम का एक युवक रहता था। उसका परिवार साधारण था। पिता किसान थे और माता गृहिणी। घर में न धन था, न प्रभाव, न कोई ऊंचा संबंध। अमित बचपन से ही शारीरिक रूप से कमजोर था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी विशेषता थी गहरी सोच और शांत बुद्धि। जब गांव के बच्चे कुश्ती और खेल में लगे रहते, अमित किसी पेड़ की छाया में बैठकर लोगों की बातें सुनता, परिस्थितियों को समझता और प्रश्न करता। लोग अक्सर कहते, इस लड़के से कुछ नहीं होगा, न ताकत है न हिम्मत। लेकिन अमित जानता था कि ताकत केवल बाहों में नहीं होती, सोच में भी होती है। अमित के दादा एक विद्वान व्यक्ति थे। उन्होंने उसे चाणक्य नीति की शिक्षा दी थी। एक दिन उन्होंने कहा, पुत्र, याद रखना, शरीर से बलवान होना अच्छा है, पर बुद्धि से बलवान होना आवश्यक है। यह बात अमित के मन में गहराई से बैठ गई। एक दिन मगध के राजा ने घोषणा करवाई, राज्य को ऐसे युवकों की आवश्यकता है जो शासन में सहायता कर सकें। जो भी योग्य हो वह राजधानी में होने वाली परीक्षा में भाग ले। गांव में उत्साह फैल गया। बलवान युवक, योद्धा, धनवान परिवारों के बेटे सब तैयारी करने लगे। अमित का नाम सुनकर लोग हंस पड़े। तू और राजकार्य? तेरी जगह तो खेत में ही ठीक है। लेकिन अमित ने निश्चय कर लिया था। उसने मन में कहा, यदि अवसर मिला है तो मैं अपनी बुद्धि से उसे जीतूंगा। राजधानी पहुंचे सैकड़ों युवक। पहले चरण में शारीरिक परीक्षा हुई, दौड़, शस्त्र उठाना, युद्ध कौशल। अमित इसमें पिछड़ गया। कई लोग वहीं बाहर हो गए, लेकिन अमित को दूसरे चरण में भेज दिया गया, क्योंकि नियम था, हर व्यक्ति को मानसिक परीक्षा का अवसर मिलेगा। दूसरे चरण में प्रश्न पूछा गया, राज्य का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? अधिकांश ने कहा, पड़ोसी राज्य, विदेशी आक्रमणकारी। अमित ने उत्तर दिया, राज्य का सबसे बड़ा शत्रु गलत निर्णय और अविवेक है। दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा ने पूछा, कैसे? अमित बोला, यदि राजा विवेकहीन निर्णय ले तो बिना युद्ध भी राज्य नष्ट हो सकता है। चाणक्य कहते हैं, अविवेक से लिया गया निर्णय शत्रु से अधिक विनाशकारी होता है। राजा प्रभावित हुए और अमित को अगले चरण में भेज दिया। दरबार में एक युवक था, वीरभद्र। वह बलवान था, धनवान था और स्वयं को विजेता मान चुका था। अमित की बुद्धि से वह भयभीत हो गया। उसने षड्यंत्र रचा। एक रात राजकोष से आभूषण चोरी कर अमित पर आरोप लगा दिया गया। सैनिक उसे पकड़कर दरबार में लाए। भीड़ में फुसफुसाहट होने लगी, देखा, बुद्धिमान बनने चला था। गरीब आदमी भरोसे लायक नहीं होता। अमित शांत था। राजा ने कठोर स्वर में पूछा, तुम्हारे विरुद्ध प्रमाण हैं? क्या कहना है? अमित ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, चाणक्य कहते हैं, बुद्धिमान व्यक्ति संकट में भी धैर्य नहीं खोता। मुझे अपनी बात रखने का अवसर दीजिए। राजा ने अनुमति दी। अमित ने गवाहों से प्रश्न पूछे, समय और स्थान का विरोधाभास दिखाया और अंत में कहा, यदि चोरी मैंने की होती तो वस्तु मेरे पास होती। लेकिन सच्चाई यह है कि अपराधी वही होता है जो सबसे पहले संदेह से ध्यान हटाना चाहता है। सैनिकों ने जांच की। असली दोषी वीरभद्र पकड़ा गया। दरबार स्तब्ध रह गया। राजा सिंहासन से उठ खड़े हुए और बोले, आज सिद्ध हो गया कि बल बिना बुद्धि अंधा है और बुद्धि बिना बल भी विजयी हो सकती है। उन्होंने अमित को राजसभा का सलाहकार नियुक्त किया। अमित ने अपने पद का दुरुपयोग नहीं किया। उसने युद्ध की जगह कूटनीति अपनाई कर कम कर व्यापार बढ़ाया, प्रजा की समस्याओं को सुना, राज्य समृद्ध होने लगा। लोग अब कहते, यह युवक कमजोर नहीं,
सबसे शक्तिशाली है। एक दिन राजा ने अमित से पूछा, तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति क्या है? अमित ने उत्तर दिया, मेरी बुद्धि, जिसे मैंने चाणक्य से सीखा और धैर्य से संवारा। उसने आगे कहा, जो व्यक्ति अपनी बुद्धि को अपना शस्त्र बना लेता है, उसे न तो भाग्य की आवश्यकता होती है और न ही बाहुबल की। कहानी से शिक्षा, बुद्धि सबसे बड़ा बल है, धैर्य बुद्धि की पहचान है। विवेकहीन शक्ति विनाश लाती है। सही सोच से असंभव भी संभव हो जाता है। जो बुद्धि को ताकत बनाता है, वही सच्चा विजेता है। ऐसी और भी मोटिवेशनल स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करें।